बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र में बहुत ही ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। वो दो गुनाह कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरज़द होते रहते हैं। बड़े से बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है या उससे कभी किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ है। लेकिन एक मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क ये है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो वो फ़ौरन अपने रब की जानिब पलटता है, उससे मग़फ़िरत तलब करता है, जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करता। उसी को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह से फ़रमाया है कि मोमिन अपने गुनाहों को यूँ देखता है जैसे वो एक पहाड़ के दामन में बैठा हो और डरता हो कि वो इस पर गिर ना पड़े, और फाजिर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया एक मक्खी थी जो उसके नाक पर आकर बैठी थी, जिसे उसने हाथ हिलाकर उड़ा दिया। गुनाह को गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अज़ाब होगा। वो कौन से हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक कब्र के करीब से गुज़रे। दो कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों में से अज़ाब कब्र हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझते हों, लेकिन ऐसा गुनाह है जो कि बहुत छोटा समझा जाता है, और इस गुनाह की वजह से इनको अज़ाब कब्र हो रहा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह करने पर आग का अज़ाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाह की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हों। तभी आगे हदीस में आया कि ख़बरदार, ये बहुत बड़े दो गुनाह हैं। नाज़रीन, हमारी ये गलत फहमी है कि बाज़ औक़ात हम बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो दो गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा समझते हैं ज़ना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं शराब को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालिदैन को अज़ियत देना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन समझे जाते हैं छोटे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशख़ास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। उनमें से एक ये गुनाह कि ये पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब की छींटों से बचो, क्योंकि अमूमन कब्र का अज़ाब इसी वजह से होता है। नाज़रीन, इस्लाम में तहारत की बहुत इज़्ज़त है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटें पड़ रही हैं और आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, ऐसे नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको, यानी एक शख्स को अज़ाब क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेएहतियाती की वजह से। इस्लाम हमारे अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई पर बहुत ज़ोर देता है, लेकिन एक बात खूब याद रखें, आप तहारत के मामले में कहीं वहमी ना हो जाएं, शक में ना पड़ जाएं। वाशरूम के अंदर इतना थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको छींटे ना पड़े, इतना ज़्यादा नहीं कि आप वाशरूम से निकल रहे हों और सोचें कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गई। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो क्या करते थे कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला में शहीद हुए तो उनकी नगीन औलाद में सिर्फ वही बचे थे। तो वो एहतियात की वजह से कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीसें सुनी तो वो अपने पास एक बोतल रखते थे, और जब भी पेशाब किया करते उस बोतल के अंदर किया करते, ताकि पेशाब की छींटें ना पड़ें। और फिर लोगों ने उनको मना किया और फिर उन्होंने ख़ुद यही अमल छोड़ दिया। नाज़रीन, बस इतनी एहतियात काफ़ी है कि वाशरूम में बस ऐसा ना हो कि आप लोग वहम में पड़ जाएं। एहतियात करें कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों को रोका गया है इस अमल से कि बहुत बारीक बारीक छींटें अगर आपको पड़ जाएं तो उलमा कहते हैं कि वो छींटें आपको माफ़ हैं, क्योंकि उनसे बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी कब्र में जो शख्स दफन था उसके बारे में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स चुगली किया करता था, इधर की बात को उधर कह देना और उधर की बात उधर कह देना।
उस पर उसे अज़ाब कब्र हो रहा है। इससे पता चलता है कि जब लोग चुगलियाँ करते हैं तो ये सगीरा गुनाह के मुर्तकिब नहीं। हमारे यहाँ ज़ना को तो बहुत बुरा समझा जाता है, शराबी को भी बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कुछ भी नहीं समझा जाता। ये चुगलखोर ऐसी लड़ाइयाँ करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफ़रत में तब्दील करवा देता है। वर्कर्स को अपने पास से लड़वा देगा, भाई को भाई से लड़वा देगा, शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से लड़वा देगा। ये सब मसाइल कहाँ हो रहे हैं? लगाई बुझाई वाले हैं। तो चुगलखोर के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? ये सही बुखारी में इस तरह बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना या मक्का के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अजाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर अजाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स इनमें से पेशाब के छींटों से बचने का इह्तिमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किए और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियाँ खुश्क हों शायद उस वक्त उन पर अजाब कम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए कराम के दौर में रफ्ता रफ्ता जब उम्मत मुस्लिमा का ज़वाल शुरू हुआ तो बाज़ गुनाहों को छोटा और कमतर समझ कर नज़रअंदाज किया जाने लगा। हज़रत उबादा बिन क़र्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी नज़रों में बाल से भी बारीक होते हैं, जबकि हम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हलाक कर देने वाले काम शुमार करते थे। आज हमारी ये हालत है कि हम बराबर छोटे बड़े गुनाह करते रहते हैं, लेकिन उसको गुनाह नहीं समझते या बहुत मामूली गुनाह समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ऑफिस की चीज़ों को ख्वाह वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो, ज़ाती समझ कर इस्तेमाल करना ख़यानत और गुनाह है। लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिलों से अल्लाह ताला पर यकीन, जज़ा सज़ा का एहसास और हलाल और हराम की तमीज़ निकल चुकी है। ऐसी बहुत सी अहादीस पाई जाती हैं जिससे मुताल्लिक है तो हमें बचना चाहिए चुगलखोरी से और खड़े होकर पेशाब करने से। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको जो हमने कहा और सुना है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।